तो हमने शब्द सुना होगा माइलस्टोन्स, यस। अब ये हमारे जीवन में इतनी बड़ी बात है कि कुछ भी ग्रहण किया तो ये एक माइलस्टोन है। या हमारे गोल्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं कि ये प्राप्त हो गया तब मैं मानूंगा कि मैं जीवन में कुछ हूँ, ये मिल गया तब मैं मानूंगा कि जीवन में कुछ हूँ। पर इसके कारण हम जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, वो छोड़ देते हैं। और आपको पता है, जीवन में कोई भी चीज बेहतरीन बड़ी बड़ी उपलब्धियों की वजह से नहीं बनती, पर छोटी छोटी खुशियों की वजह से बनती है। आप कई बार रिश्तों को देखेंगे, रिश्ते टूटते इसलिए नहीं है कि कुछ बड़ी हरकत हो गई, इसलिए टूटते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ या ना? मुझे समय नहीं देते, कौन सी बड़ी बात है? काम करते इसलिए नहीं देते, पर ये रिश्ते में कितनी बड़ी बात है। तो हम इन चीजों को जब से नजरअंदाज करना शुरू कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ज्यादा शुरू हो रही है। कई बार हम अपनी बड़ी बड़ी आदतों पर काम करते हैं, छोटी छोटी आदतें भूल जाते हैं। हमें किसी बड़े व्यक्ति से मीटिंग करना है, बहुत अच्छी बात है, और उस काम के चक्कर में अपना कमरा पूरे दिन गंदा रखा है, बहुत खराब बात है। अब यहां कई हो सकते हैं जो कहेंगे भाई अब ये बड़े बड़े काम करेंगे, ये सब काम करते रहें। मत करिए, किसी को अपॉइंट कर दीजिए, पर गंदगी में मत रहिए। क्योंकि आपको पता है, साइकोलॉजी कहती है कि आपके बाहर का मेस, आपके बाहर में जो चीजें बिखरी हुई है, वो ये दर्शाता है कि आपके दिमाग में कितनी चीजें बिखरी हुई है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपना सूटकेस बहुत अच्छे से पैक करेंगे, अपना कमरा बहुत साफ रखते हैं, खाने की प्लेट में चीजें बहुत तरीके से रखी हुई होती है, गोलमेल नहीं करते रहते। उनके जीवन में वो काम भी वैसे ही करते हैं। वो एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देते हैं और उस काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। एक फ्रेज है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि बहुत सारे काम किए पर बेहतरीन एक में भी ना हो पाए। इससे अच्छा एक ही काम करो और उसमें महारत हासिल करो, तब जाकर आप अपने जीवन में सैटिस्फैक्शन ला पाते हैं। वरना अंत में व्यक्ति को लगता है सब कर रहा हूं पर कहीं पर भी सफल नहीं हो रहा। रिश्ते बहुत है पर किसी भी रिश्ते से खुशी नहीं मिल रही। बचपन में हमें लगता था कि बहुत दोस्त होने चाहिए, हाँ कि ना? और होंगे भी आप सबके 15-20 तो दोस्त बचपन में थे ही सबके। ट्यूशन का भी ग्रुप है, स्कूल का भी ग्रुप है, जहां रहते हैं वहां का भी ग्रुप है। बड़े होते होते कितने ग्रुप रह गए बताओ? क्या जवाब मिला है मुझे? जोरदार तालियां। जवाब है, मैंने पूछा कि बचपन में हमारे कई ग्रुप होते थे। कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है। बड़े होते होते उन्होंने कहा बस व्हाट्सएप ग्रुप रह गए। अब व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, मन गए रिश्ते। पर असल में देखा जाए, बड़े होने के बाद हमारे 2-3-4 दोस्त रह जाते हैं, पर यही हमारे पक्के दोस्त होते हैं। सिर्फ रिश्तों में हम क्यों कहते हैं कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू? दोस्तों के साथ ओल्ड क्यों नहीं ग्रो कर सकते भाई? एक तो दोस्ती को जितना हमने नजरअंदाज किया है ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता दोस्ती है, सबसे बेहतरीन। कई बातें हैं जो माँ बाप के साथ एक उम्र के बाद शेयर नहीं कर सकते, और मैं नहीं कह रही गलत बातें, क्योंकि बड़े होने के बाद ना जीवन बहुत बदल जाता है। बचपन में जब चोट लगती थी तो रोते हुए माँ बाप के पास आते थे, और बड़े होने के बाद चोट लगती है तो आंसू माँ बाप से छुपाते हैं, क्या सोच के कि वो परेशान हो जाएंगे। और उस वक्त वो चोट किसको दिखाते हैं? दोस्तों को। कई बातें आप अपने साथी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, वो भी किसके साथ शेयर करते हैं? दोस्तों के साथ। और देखिए, जीवन में अधिकतर रिश्ते आपके ऊपर से ही बन के आते हैं। कहा तो यही जाता है, हाँ कि ना? माँ बाप आप नहीं चुनते हैं, भाई बहन आप नहीं चुनते, रिश्तेदार आप नहीं चुनते, हाँ कि ना? शादी के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। आज की जोड़ियों को देख के लगता तो नहीं। है ना? सच है, कोई दिख ही नहीं रहा वैसा जिसके साथ जीवन बिताया जाए।
और ये सच है। मैं एक बात कहती हूँ कि एक तो बहुत बदलाव भी आया है इन कुछ सालों में। ये जनरेशन मुझे थोड़ा लग रहा है, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ कई होंगे जिनके घर के बच्चे अपने माता पिता से यही कह रहे कि हमारा शादी करने का कुछ खास विचार, यही हो रही थी ना। ये सच है। ये जनरेशन में बहुत कम होंगे जो शादी सच में करना चाहेंगे। उसके एक दो बाद वापस सब नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। पर इस जनरेशन में बहुत चेंजेस आए हैं और उस चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट करना मुश्किल है। पहला चेंज कि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो रही है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, विनोद के रूप में ही पर सच्ची बात है, कि हमने महिलाओं को तो आगे बढ़ा दिया कि महिलाएं काम करें, पैरों पर खड़ी हो, उनको एम्पावर किया जाए, पर इन पावर्ड महिलाओं के साथ रहा कैसे जाता है ये पुरुषों को अभी तक नहीं सिखाया। वो आज भी पत्नी में मां की ही झलक देख रहे हैं। मेरी मां तो ये करती थी, अरे बात अलग थी, समय अलग था। मैं आपको देखकर कहूं मेरे पापा ऐसा करते थे, पापा की जगह कोई ले सकता है, वैसे मां की जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो क्यों कंपेयर करना? मां मां है, पत्नी पत्नी है, और पिता पिता है, पति पति है। ये कंपैरिजन करके ना हम रिश्ते खराब करते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, उसको उसका ही महत्व दो। उनको जबरदस्ती किसी और रिश्ते के साथ उसकी बराबरी करके अपना रिश्ता खराब मत करो। मैं सबसे कहूंगी, हम बराबर, आधे रिश्ते तो इसीलिए खराब हो रहे हैं, वरना इतनी दिक्कत नहीं होती। आज महिलाएं कहें कि मुझे मम्माज बॉयज से प्रॉब्लम है, पुरुष कहे मुझे पापा की परी से प्रॉब्लम है। पर मुझे का प्रॉब्लम क्यों है? ये तो बहुत सुंदर बात है। देखिए, मम्मी का बेटा होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत में साथ देना गलत बात होता है, पर प्यार तो होना ही चाहिए ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप ये समझाइए कि ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए जो शादी के बाद भी जिसका मोह अपने पीहर में हो। ऐसी लड़कियों से शादी मत करो। मैंने कहा भाई, मैं तो इसका उल्टा ही कहूंगी कि जिसका पीहर में शादी के बाद मोह खत्म हो जाए, ऐसी लड़कियों से कभी शादी मत करो। क्योंकि जिसने उनको जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, हर जिद पूरी करी, इतना प्रेम दिया, अगर वो कुछ सालों में उनको भूल गई, तो आपको कितनी जल्दी भूल जाएगी? हाँ कि ना? और वैसे ही जो पुरुष आपके आते ही अपनी माँ बाप को भूल गया, वो आपको कितनी जल्दी भूल जाएगा? परिवार से कितना प्रेम है ये तय करेगा कि उसको आगे जाके अपने परिवार से कितना प्रेम होगा। आप भी तो उसका एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल फैमिली तो आपके माँ बाप ही होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। तो असली फैमिली से कितना प्यार करता है वही तय करेगा कि एक्सटेंडेड फैमिली से वो कितना प्यार करेगा। जो पहले का ही सम्मान नहीं करते, वो दूसरे का क्या सम्मान करेंगे? तो ये तो गलत रास्तों में जाके हम अपना जीवन खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। लोग कहते हैं जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, हम बनाते हैं। जिंदगी तो बहुत आसान है, साधारण सा जीवन है। सुबह उठो, नाश्ता करो, काम पे जाओ, घर आओ, परिवार के साथ समय बिताओ, खाना खाओ, सो जाओ। अब बीच में आप बराबरी, अपनी खुद की सोच, ओवर थिंकिंग, लोगों के बारे में सोचना, उनकी बात से अपने आप को उदास कर लेना, ये कौन कर रहा है? आज आपके दांत में चोट लगी है, कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है या जो भी हुआ है, आपके दांत में दर्द है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि भाई छोटा सा इन्फेक्शन है, दवाई दे रहा हूं, कोशिश करना 3-4 दिन तक जीभ वहां पर ना लगे। अब 3-4 दिन आप क्या करने वाले हैं? जितनी जीभ आप 30 साल में नहीं लेकर गए होंगे ना, उतनी आप 3 दिन में लेके जाएंगे। और जब जब तकलीफ होगी तब तब आप दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मेरे तो किस्मत ही खराब है। और भगवान भी ऊपर बैठे बैठे कहेंगे मैं जा रहा हूं कि जीभ वहां पे लगवाने, डॉक्टर ने मना कर दिया तो मत लेके जा। तो कई दुख हमारे जीवन में हम खुद पैदा करते हैं। जीवन इतना दुखी है नहीं जितना हम बना लेते हैं, और अधिकतर दुख तो हमारे जीवन के इस चीज पर है, ऐसा हो गया तो हुआ नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर जीवन में अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ तो किस बात का डर है और किस बात की चिंता? और अगर जीवन में कुछ गलत हो गया तो अब तो हो गया ना, अब किस बात की चिंता? तो हम चिंता कर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरे लिए चिंता का मतलब वो हल्की फुल्की चिंता नहीं, वो तो होनी चाहिए,
कि साधारण सी बात है कि अरे मेरा काम कुछ है, ठीक से हो जाए, उसकी तैयारी मैं ठीक से करूं, थोड़ा अलर्ट रहूं। पर ओवर थिंकिंग से मेरी दिक्कत है कि जितना समय आपको काम करने में लगाना है उतना समय तो आप काम के बारे में सोचने में लगा रहे हैं। तो काम करेंगे कब? बच्चा पूरी रात इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इस चिंता में है कल मेरे बगल में कौन बैठेगा, इतनी देर पढ़ाई कर लेता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बस ऐसे ही ज़िंदगी।